हालांकि अब उनका क्रम नहीं है, लेकिन क्रम से हटते हुए मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। कट्टर हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात कासगंज की हमारी बहन जिला क्रीड़ा अधिकारी बहन समीक्षा जादौन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री हैं। आज भी वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, छुट्टी लेकर आई हैं। उन्हें निकलना है, जाना है, थोड़ा जल्दी है कि कम से कम कल को अटेंड की जा सके। तो मैं उन्हें उनके क्रम पे ना बुला के पहले बुला रहा हूँ। आदरणीय बहन समीक्षा जादौन जी, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को, संयोजनकर्ता को, इसलिए कि हम सब बहनें आज पहली बार मंच से वो दृश्य देख रही थी जिससे हम सबकी आंखों में नमी आ गई, हम सब भावुक हो गए। हमने पहली बार ये देखा कि कहीं बहनों की आरती भी उतारी जाती है। मुझे गर्व होता है अपनी परंपराओं पर, मुझे गर्व होता है सनातन धर्मी होने पर, जहां स्त्री को पूज्य समझा जाता है। और मैं धिक्कारती हूं ऐसे लोगों को जहां पर केवल स्त्री जो है वो भोग की वस्तु है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात को प्रारंभ करती हूं। 4 पंक्तियां अपने परिचय की रखती हूं। सनातन धर्म ये कहता है कि आत्मा अजर है और अमर है। यदि ऐसा है तो मेरी आत्मा ने हल्दी घाटी का युद्ध भी देखा होगा, प्रभु श्री राम का वनवास भी देखा होगा, और वो सब देखा होगा जो मेरे इस शरीर से पूर्व हुआ है। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं वेदों का, 4थी पंक्ति पर आइएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन से पावन, मैं सत्य सनातन से पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। एक स्वर उठता है और वंदे मातरम का विरोध करता है। आप सभी यहाँ ज्ञानी और गुणी जन बैठे हुए हैं, उनको वंदे मातरम बोलना भी नहीं है, उनको वंदे मातरम पर खड़ा भी नहीं होना है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वंदे मातरम क्या है। तो ये धर्म धरा का गौरव है, वंदे मातरम। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये मातृभूमि का वंदन है, निज माता का सम्मान भी है। ये तेज पुंज स्वातंत्र का है, ये तेज पुंज स्वातंत्र का है। ये अमर ज्योति बलिदानों की, वंदे मातरम गान नहीं, सारे भारत का मन भी है। जय श्री राम। वंदे मातरम गान नहीं, सारे भारत का मान भी है। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूं। आज सबको राम भक्त बनना है। उन लोगों को भी राम भक्त बनना है जिनके अब्बा जान ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, उनको भी राम भक्त बनना है। जय जय श्री राम जी। स्वागत है समीक्षा जी। ये कविताएं वहीं पढ़ने का मन बहुत अच्छा बनता है जहां पर आप जैसे श्रोता होते हैं। इतने ऊर्जावान श्रोता हम लोगों ने बहुत कम देखे होते हैं, हम लोगों को ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। पढ़ती हूँ कि हमारे यहाँ पितृहंता का इतिहास नहीं है। सत्ता के लिए पिता की हत्या करना ये इतिहास उन्हीं का है जिनका समर्थन करते थे आदरणीय अब्बा जान, और उनके कहने पर गोलियां चली थी कार सेवकों पर। सुनिएगा
कि औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गौपालों से। आप समझ गए होंगे औरंगजेब कौन है। तो औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गौपालों से, और मियां मुलायम चले गए हैं खुद अपने ही लालों से। राजपाट सब चला गया, अब बने बेचारे फिरते हैं। ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर स्वागत। ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं। और कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ती हूँ। स्वागत। अभी जब हम यहाँ पर आए थे तो भैया ने मुझसे कहा था कि एक कौम है जो हमारी बेटियों को बरगला रही है, एक कौम है जो लव जिहाद चला रही है, हमें उनके विरुद्ध भी कुछ करना है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, उसके बाद उस मुद्दे पर भी पहुंचूंगी, सुनिएगा। स्वागत। कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। और जब तक अंतिम जेहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। जय हो, जय श्री राम। जब तक अंतिम जेहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। आप जानते हैं कि हम उनके लिए काफिर हैं। पढ़ती हूं कि सुनो काफिरों, सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी इनके लिए विजय परचम है। और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको, कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। जय हो। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। अब मैं उस बात पर आती हूं जहां बेटियों के संग लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। सुनिएगा कि घूम रहे हैं ताक लगाए, घूम रहे हैं ताक लगाए, गीदड़ लौमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए, गीदड़ लौमड़ झुंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। छुपे हुए सब सांप निकालो, छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो। छुपे हुए सब निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो। और उठो बेटियों, आग लगा दो इन जिहादी गुंडों में। जय श्री राम। उठो बेटियों, आग लगा दो इन जिहादी गुंडों में। उठो बेटियों। अब एक गीत से आपको जोड़ती हूं। एक गीत मैंने तब लिखा था जब मैं ये सोच रही थी, जब रोहिंग्याओं को नागरिकता देने की बात चल रही थी। उस समय मैंने ये गीत लिखा था कि इनकी संख्या जहां भी बढ़ती है वहां पर हिंदू खतरे में आता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इन बच्चों से कहना चाहती हूँ, इन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो तत्पर हैं निज रक्षा को, उनके रक्षित उनके अधिकार रहें। जो तत्पर हैं निज रक्षा को, रक्षित उनके हथियार रहें। और जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहें। वाह।
जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। तो आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे। इनको रखने से क्या होगा कि आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। और समस्या कहां से हुई है कि हमने जब से शस्त्र त्याग कर, हमें सिखाया गया, बहन ने कहा था अहिंसा अहिंसा अहिंसा, हम अहिंसक नहीं हैं। अहिंसक होते होते हम नपुंसक हो गए हैं, हम अहिंसक नहीं हैं। तो जब से हमने शस्त्र त्याग कर मानवता अपनाई है, जब से हमने शस्त्र त्याग कर मानवता अपनाई है, तब से हम कायर बन बैठे, हम पर विपदा आई है। निज कर्मों को डाल धर्म पर करते लोग समीक्षा है। हमें बचाने आएंगे प्रभु करते नित्य प्रतीक्षा है। तो कब तक अपनी रक्षा को भगवान पुकारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। जय जगदम्बे। जय श्री राम। जय श्री। फिर 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। स्वागत है समीक्षा। कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। और यदि अहिंसा पूज्य होती कृष्ण क्यों गीता सुनाते? यदि अहिंसा पूज्य होती कृष्ण क्यों गीता सुनाते? और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते? अब पुनः गीत पर आती हूं और एक बंद पढ़ती हूं कि आखिर कब तक मानवता के। और एक आप किसी भी अपने देवी देवता का चित्र देखिएगा, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में अस्त्र या शस्त्र न हो। तो वो एक संकेत है, वो एक प्रतीक है कि हमको निशस्त्र नहीं होना है। यहाँ आज पहली बार बहनों को तलवार दी गई है, पहली हमारा पूजन मत करिए, हमें इतना सशक्त बनाइए कि जब हमारे सामने कोई जिहादी हो तो बिना तलवार के भी उसकी गर्दन तोड़ सकें। जय श्री राम। तो अस्त्र शस्त्र धारण करके प्रभु स्वयं धरा पर हैं आए। अस्त्र शस्त्र धारण करके प्रभु स्वयं धरा पर हैं आए। रहा सुदर्शन पास कृष्ण के, राम धनुर्धर कहलाए। और गदा हनुमान भीम से वीरों की पहचान रही। वज्र इंद्र ने किया ग्रहण, तब ही देवों की आन रही। यदि हम वेद पुराणों के ही मर्म विसारे जाएंगे। अभी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। जय हो जय श्री राम। अब अंतिम बंद पढ़ती हूँ इस गीत का। स्वागत। कि समस्या कहाँ से प्रारंभ हुई है। पहले हमारे घरों में संस्कार दिए जाते थे, जैसे आज यहाँ पर हुआ। एक स्लोगन चलता है, भारत सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज मेरे दिमाग में आया, जब आपकी तलवार मैंने देखी तो मैंने सोचा कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी।
बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी, और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। वाह 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 वाह, जय जगदम्बे। अब अंतिम पढ़ती हूं इसका बंद कि भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल गए हम गोरा बादल, भूल गए हल्दी घाटी, भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल गए हम गोरा बादल, भूल गए हल्दी घाटी। अब जिहादी लोग हमारे सम्मुख घर को जला रहे, और सभी हिंदू कायर बन घर में चरखा चला रहे। तो जाने कब इन गद्दारों के, जाने कब इन गद्दारों के शीश उतारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे, अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। और अंतिम एक रचना पढ़ते हुए अपना स्थान लेती हूँ। निश्चित रूप से आप लोग सुनना चाह रहे हैं। पढ़ती हूँ कि एक शायर हुआ है फैज़ अहमद फैज़, वो ये कहता है कि सब तख्त उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। और उसको ये लगता है कि भारत में बहुत ज़्यादा असहिष्णुता है, बहुत ज़्यादा इन पर अत्याचार हो रहे हैं। वो क्या देखेगा भविष्य में वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हमने क्या क्या भुगता है ये मैं आपको बताती हूँ। बस 5 मिनट लूंगी, मैं ज़्यादा नहीं। स्वागत। मैं क्षमा चाहती हूँ अपने से छोटी बैठी जो बहनें हैं मेरी, मैं उनका समय ले रही हूँ, लेकिन मुझे क्षमा करिएगा। मैं पढ़ती हूँ कि तुम देखोगे हम देख चुके हैं, तुम देखोगे हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी। आप बस याद करते जाइएगा, नाम को पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइएगा कि हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आज़ादी। तुम देखोगे हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बामियान। बामियान आपको याद होगा अफगानिस्तान में एक जगह है जहां पर बौद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया गया। और केवल वो नहीं, हमारे जितने भी मंदिर हैं प्राचीन उनको तोड़ा गया, और जिनको पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाए उनको मुंह को फोड़ दिया गया। आप कहीं जाते हैं तो आप देखिएगा कि हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे हम देख चुके हैं। लोग कहते हैं कि पद्मावत ने जौहर क्यों किया था? जौहर इसलिए किया था कि ये वो कुकर्मी हैं जो शवों के साथ भी बलात्कार करते हैं। ये मनोविकृति केवल इनकी कौम में पाई जाती है, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को नष्ट किया था, ताकि जीवित रहने के बाद तो अलग बात है, मृत शरीर को भी कोई ऐसा इस्लामिक आतंकवादी हाथ न लगा पाए। पढ़ती हूँ कि तुम देखोगे हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग, हम देख चुके तैमूर लंग और टुकड़ों वाली आज़ादी, हम देख चुके तैमूर लंग और टुकड़ों वाली आज़ादी। तुम देखोगे हम देख चुके हैं, हम देख चुके औरंगजेब, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, और 17 बार जो भाग गया देखा गौरी का लश्कर भी। तुम देखोगे हम देख चुके हैं। जय हो, जय हो। देखा कटते नरमुंडों को, देखा कटते नरमुंडों को, देखा कटते नरमुंडों को, देखा जिहादी गुंडों को, देखा कटते नरमुंडों को, देखा जिहादी गुंडों को, और कुत्तों जैसे लड़ते मरते देखा सुअरों के झुंडों को। तुम देखोगे हम देख चुके हैं, तुम देखोगे हम देख चुके हैं। देखा तदबीरी नारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को। हम भुगत चुके भाईचारा, हम भुगत चुके भाईचारा, हम देख चुके हत्यारों को। तुम देखोगे हम देख चुके हैं, तुम देखोगे हम देख चुके हैं। और
देखे कश्मीरी पंडित भी। एक शब्द प्रयोग किया गया कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदू। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हम जातियों में बटे हुए हैं और हम सोचें कि अभी तो अत्याचार पंडितों पर हो रहा है, हमें क्या लेना देना है, हम तो क्षत्रिय हैं। तो देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं मंदिर खंडित भी, देखे हैं मंदिर खंडित भी। हम देश के टुकड़े देख चुके, हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं हिंदू दंडित भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखी भीड़ उन्मादी भी, देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी। देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी। हम जला गोधरा देख चुके, हम जला गोधरा देख चुके, हम देख चुके जिहादी भी। और तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं दहशत को, हम देख चुके हैं दहशत को, हम देख चुके हैं वहशत को। दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। और अब मैं समाधान की पंक्तियां पढ़ती हूं, अब मैं उस मन की पंक्तियां पढ़ती हूं जिस मन में आज हम सब यहां बैठे हुए हैं कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। और ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे और शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। जब हम मानवता छोड़ेंगे, जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। और कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। कोई एक गाल पर, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। मैं जानती हूं ये बच्चे वही हैं जो बाजू तोड़ने वाले हैं। मैं इनको प्रणाम करती हूं कि कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। हारेगा, जय श्री राम। हारेगा, हारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब बढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। और अंतिम पंक्तियां कि जब अपनी पर आ जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे तो दुनिया पर छा जाएंगे। तब गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे, हर घर भगवा लहराएंगे।